हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल ज्ञानशाला। तो आज हम प्रोज कवर करेंगे ऑफ मैरिज एंड सिंगल लाइफ, जो आपके लिखी है फ्रांसिस बेकन ने। तो सबसे पहले हम इसकी कुछ की पॉइंट्स पढ़ेंगे, उसके बाद हम इसके समरी को देखेंगे कि यहाँ पे की पॉइंट्स में हम देखेंगे कि पूरे आपकी जो प्रोज है ऊपर ऊपर आपको बेकन क्या क्या बताना चाहते हैं। In of marriage and single life, Bacon is able to compare single life and married life through different lenses. यहाँ पे आपको बेकन दिखाई देंगे, अपने व्यूज देंगे, कंपेयर करेंगे सिंगल लाइफ और मैरिड लाइफ को अलग अलग चीज़ों के द्वारा. He puts forward the pros and cons of marriage in terms of how it is viewed by society and how it affects an individual. वो अपने एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस बताएंगे शादी के, जैसे सोसाइटी देखती है एक शादी को और वो कैसे एक इंसान को इफेक्ट करता है. Even though he lists the burdens and limitations of marriage, he extols the benefits of marriage and how it shapes a person. हालांकि आपको बताएंगे कि कहते हैं ये जो शादी होती है वो काफ़ी इंसान पे एक भार होती है, इंसान को लिमिट कर देता है एक चीज़ के द्वारा, पर वो यहाँ पे आपको ये भी बताएंगे कि कैसे शादी करके इंसान एक अच्छा इंसान, एक मर्सीफुल इंसान बन जाता है. Bacon insists that having a family can make a man generous and merciful. It teaches a form of discipline that single men lack and thus are more cruel and reckless. Bacon कहते हैं कि जिनके पास फैमिली होती है, क्योंकि फैमिली में क्या होती है, वाइफ होती है, चिल्ड्रन होते हैं, तो वाइफ मीन्स वुमन होती है, जो आप वुमन की फीलिंग्स को समझ पाते हैं, क्योंकि आप एक वुमन के साथ जब अटैचमेंट हो जाता है तो आप उसको अच्छे से समझ पाते हैं कि एक वुमन की फीलिंग्स क्या होती है. अब आपके जब बच्चे होते हैं तो आप एक बच्चे को देखते हैं कि बच्चा किस तरीके से सोचता है, उसे क्या चाहिए, तो आप एक बच्चे की फीलिंग्स को भी अच्छे से समझ पाते हैं. तो आप एक काफ़ी जेनरस मीन्स काफ़ी दानी टाइप के, काफ़ी उदार टाइप के बन जाते हो, और मर्सीफुल आप में काफ़ी काइंड बिहेवियर आने शुरू हो जाता है. ठीक है, जैसे सिंगल मैन में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि वो उतना ज़्यादा अटैचमेंट नहीं होती है उसकी, वो नहीं देखता है लोगों को, लाइक जैसे बच्चे होते हैं उसको नहीं पता होता है बच्चों से कैसे बात करनी है, तो आपको काफ़ी क्रूअल एंड रेकलेस टाइप का, मीन्स लापरवाह टाइप का दिखाई देगा. अब जब हम समरी की ओर को बढ़ते हैं तो ही फील्स दैट एन अनमैरिड मैन आर अनरिस्ट्रिक्टेड एंड फ्री टू मेक बोल्ड मूव्स दैट कैन प्रोड्यूस इंपॉर्टेंट चेंजेस इन द कल्चर एंड सोसाइटी. यहाँ पे बेकन अपने व्यूज़ करेंगे कि जैसे एक सिंगल इंसान होता है जिसकी शादी नहीं हुई होती है, तो उसको क्या क्या एक फ्रीडम, क्या क्या आज़ादी मिल जाती है अपनी लाइफ में. वो कहते हैं कि एक मैरिड मैन क्या होता है, वो अनरिस्ट्रिक्टेड होता है, मतलब किसी भी चीज़ से बंधा हुआ नहीं होता है. फ्री टू मेक बोल्ड मूव्स, मतलब कि कितने भी बड़े कदम क्यों ना हो वो फ्री होता है अपने को. अब वो किसी से पूछेगा ये क्यों, बस वो अपने से ही पूछेगा और खुद डिसाइड करेगा कि ये सही है कि गलत है, और आगे बढ़ते जाएगा और एक अच्छा इन्वायरमेंट में एक चेंज लेके आएगा, अपनी सोसाइटी में एक अच्छा चेंज लेके आएगा. हालांकि वो कहते हैं कि ऐसा किसमें उसमें नहीं हो सकता, मैरिड मैन में नहीं हो सकता, क्योंकि ऑफकोर्स उसको अपनी वाइफ से पूछना होगा, कंसल्ट करना होगा कि मैं सही कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ. अकॉर्डिंग टू हिम, ह्यूमन हिस्ट्री इज अ टेस्टामेंट टू द फैक्ट दैट ग्रेटेस्ट अचीवमेंट्स इन द डिफरेंट स्पेयर्स ऑफ आर्ट, साइंस एंड लिटरेचर एक्सेट्रा हैव बीन मेड बाय मैन एंड वुमेन हु वर सिंगल एंड अनहिबिटेड बाय द कॉन्स्टेंट्स ऑफ मैरिज. वो कहते हैं कि उनके हिसाब से, जैसे कि हम ये सबूत है कि आप जब हिस्ट्री को देखोगे तो जितने भी बड़े बड़े इन्वेंशंस वगैरह करे हैं वो सब कि सिर्फ सिंगल लोगों ने ही करे हैं, ना कि मैरिड लोगों ने. वेल्दी सिंगल्स कैन बी जेनरस विद देयर मनी एंड देयरफॉर सॉट आफ्टर बाय चर्चेस. वो कहते हैं कि जो वेल्दी सिंगल्स होते हैं, जो काफ़ी अमीर होते हैं, और काफ़ी और जो सिंगल होते हैं वो लोग काफ़ी उदार टाइप के होते हैं और मनी चर्चेस में चैरिटी देने में ज़्यादा सोचते नहीं है. अनलाइक मैरिड मैन हु आर रिस्पॉन्सिबल टू प्रोवाइड फॉर देयर फैमिली मेम्बर्स. उनकी तरह नहीं, जो फैमिली जिनके पास बड़ी फैमिली होती है तो पहले अपने बच्चों के बारे में सोचते हैं. वो चैरिटी देने से पहले सोचेंगे कि इससे अच्छा मैं अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए कुछ कर लूँ. मतलब उनके थॉट्स में उनका फैमिली बीच में आ ही जाता है. द बैचलर आर लेस इनकम्बर्ड बाय सच वॉरियर्स. तो बैचलर्स होते हैं उनका वैसे इसमें ज़्यादा ध्यान नहीं जाता है, तो ये सब लोग उनको बर्डन नहीं समझते हैं. However, he states that the fact that married men who have children have an incentive to think about their future and posterity. They takes matters of such importance with gravity and seriousness. वो कहते हैं कि जिनकी शादी हो जाती है अपने बच्चों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं कि मेरे बच्चों का फ्यूचर अच्छा होना चाहिए, तभी तो उनका भी फ्यूचर अच्छा होगा, क्योंकि उनको भी एक अच्छा रहन सहन मिलेगा.
दिस एम्पावर्स दैम विद द कमिटमेंट टू मेक एफर्ट्स फॉर देयर इम्प्रूवमेंट। जिनकी शादी हो जाती है वो सोचते हैं कि मैं और अच्छा करूँ ताकि मेरे बच्चों का भविष्य अच्छा बने और मेरे बच्चा एक अच्छे स्कूल में जाए, अच्छी पढ़ाई करे तो उसका भी कल फ्यूचर अच्छा हो। This also drives them explore the future and consequences of action or inaction in the present. वो बस कुछ भी करने से पहले वो सोचते हैं कि ये मैं करूँगा तो क्या ये मेरे फ्यूचर के अच्छा होगा, क्या ये मेरे बच्चों के लिए अच्छा होगा, जिस कदम को मैं अगर ये काम अगर मैंने कर दिया तो काफ़ी अपना फैमिली के लिए काफ़ी कॉन्शियस होते हैं, काफ़ी अपने बच्चों के बारे में पूरा बहुत ज़्यादा सोचते हैं। इट कैन लीड टू अ नीड टू मेक अ बेटर टुमारो फॉर देयर चिल्ड्रन एंड देयर चिल्ड्रन। मतलब कभी कभी ऐसा सोचना भी काफ़ी अच्छा होता है। अगर आप हर कदम में सोचो कि ये कदम मेरे बच्चों के लिए सही है नहीं है, ये मैं सही कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, तो इससे उनके बच्चों का फ्यूचर भी अच्छा बनेगा और जो उनके बच्चे होंगे उनका भी फ्यूचर अच्छा रहेगा। In the same vein, Bacon points at the various single people who are lethargic, unmotivated and wasteful with their time and energy. वो कहते हैं काफ़ी ऐसे सिंगल्स भी होते हैं जो काफ़ी मोटिवेटेड वगैरह रहते हैं, और वे दूसरी कैटेगरी के सिंगल्स है जो काफ़ी लेथार्जिक होते हैं, काफ़ी अनमोटिवेटेड होते हैं। मतलब उनको ज़िंदगी में कुछ करना ही नहीं होता है, वो सोचते हैं ज़िंदगी चल रही है तो चल रही, काफ़ी अपना टाइम वेस्ट करते हैं, एनर्जी वेस्ट करते हैं, लेकिन कभी कुछ अच्छा काम नहीं करते हैं। दे अब्यूज देयर बैचलरहुड एंड ऑफन लैक सेंसिटिविटी टू वेरियस प्रॉब्लम्स ऑफ प्रेजेंट एंड डेंजरस इन द फ्यूचर। वो काफ़ी ऐसे काम करते हैं जिससे उनका प्रेजेंट तो अच्छा नहीं बनता है, लेकिन जो फ्यूचर है वो काफ़ी और भी ज़्यादा डेंजर में पड़ जाता है। Then there are few who are married but consider their wives and children as a burden in their own freedom and selfish desire. अब कोई ऐसे लोग भी होते हैं, क्योंकि दुनिया में दो लोग होते हैं, अच्छे लोग होते हैं, बुरे लोग होते हैं। अच्छों में आपके कोई अच्छे लोग होते हैं जिनकी शादी अच्छे लोगों से हो जाती है, और जो बुरे लोग होते हैं उनकी शादी भी कोई अच्छे से हो जाती है या फिर बुरे से ही हो जाती है। तो यहाँ पे वो बताते हैं कि जो मैरिड मैन है, कोई ऐसा भी होता है जो अपने वाइफ्स और चिल्ड्रन को एज अ ग्रांटेड लेते हैं। मीन्स वो सोचते हैं कि ये क्या है, ये मेरे ऊपर बर्डन है, इससे अच्छा मैं अकेले रहता तो मैं अपनी खुद की डिज़ायर्स पूरी कर पाता, अपने लिए खरीद लेता, वो खरीद लेता। काफ़ी ऐसे लोग भी होते हैं। देयर आर ऑल्सो सम वेल्दी पीपल हु विटिंगली decide to not to reproduce or have children of fear of losing their riches to their heirs. तो यहाँ पे वो कहते हैं कि काफ़ी ऐसे लोग भी होते हैं जो बच्चा नहीं करना चाहते ताकि उनके बच्चों को ये प्रॉपर्टी ना चले जाए, क्योंकि उनके प्रॉपर्टी चले जाएगी तो ऐसे उनकी प्रॉपर्टी ऐसे उनके हाथ से निकलती जाएगी। तो ऐसा नहीं सोचते, वो सोचते हैं कि ये जो प्रॉपर्टी हमारी है हमारी ही रहे, चाहे मरने के बाद क्यों ना रहे। दे आर इन्फ्लुएंस बाय द फेयर्स ऑफ लूजिंग देयर वेल्थ एंड इन द अपकीप ऑफ लार्ज फैमिली। वो सोचते हैं कि यार फैमिली हो जाएगी तो हमारा पैसा जो है वो खर्च हो जाएगा, इसलिए छोटी फैमिली रखो या फिर फैमिली ही ना रखो। Reality of the bachelor. Bacon then points out people who stay single because they believe that marriage only leads to more fetters, restrictions, responsibilities and obligation. बेकन यहाँ पे कहते हैं कि काफ़ी लोग सिंगल क्यों रहना चाहते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि अगर आप मैरिज हो गई तो उन पे काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाएगी, काफ़ी जिम्मेदारियाँ आ जाएगी, रिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे वो, इसलिए वो नहीं चाहते हैं कि वो मैरी हो। They are consumed by a self-created illusion of a blissful and fulfilling single life that does not suffer from the bondage and shackles of marriage. वो कहते हैं कि वो एक ऐसा illusion, ऐसा वो इमेजिन करते हैं कि जो सिंगल लाइफ होती है काफ़ी हैप्पी होती है और आप किसी से कुछ पूछ नहीं सकते हो। मतलब आपको किसी से कुछ, अगर आपको कुछ करना है तो आप खुद अपने बोल्ड मूव्स ले सकते हो, किसी से कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे बधे हुए नहीं रहना चाहते, तो उन्हें लगता है कि सिंगल लाइफ इज़ द बेस्ट लाइफ। दे आर फॉर एवर ऑन द रन फ्रॉम द प्रिजन ऑफ मैरिटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड कमिटमेंट्स। वो काफ़ी हमेशा दूर भागना चाहते हैं ऐसे जेल से जहाँ पे आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिल जाए, आपको कमिटमेंट्स करनी पड़े। अ डिसिप्लिन इन ह्यूमैनिटी। तो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर आपको एक ह्यूमैनिटी में एक डिसिप्लिन लेके आना है, एक अच्छे बिहेवियर लेके आना है सब में, तो कौन सा ही है, एक मैरिड मैन या फिर एक सिंगल मैन। बेकन देन डिस्क्राइब द नीड फॉर अ मैन ऑफ जस्टिस लाइक जजेस एंड मैजिस्ट्रेट्स टू एक्सपाउज द क्वालिटीज ऑफ ऑनेस्टी, रीजनिंग एंड फेयरनेसनेस। जो एक बेकन कहते हैं कि अगर आपको एक जस्टिस लाइक एक जज बनना है तो आप में ऑफकोर्स क्वालिटीज़ होनी चाहिए, आपको ऑनेस्ट होना चाहिए, सबके साथ फेयर होना चाहिए, एक फेयर डिसीजन देना चाहिए। While an unrestrained and unanchored bachelor can be unpredictable, reckless and dictatorial in his thoughts
and judgment, a married man is more suited for the responsibility of judge. वो कहते हैं कि एक married man है, उसके लिए एक जज होना ज़्यादा सही है, क्योंकि वो लोगों की फीलिंग्स को समझ पाएगा, एक ऑनेस्ट डिसीजन दे पाएगा, एक फेयर डिसीजन दे पाएगा, हालांकि वो जो एक बैचलर नहीं कर पाएगा. उनके व्यू में उनको ऐसा लगता है. He has a necessary understanding and regard and for commitment and responsibility, as he has a wife and family to keep secure. He is more likely to be careful and patient with the decision and less vulnerable to make rash judgment and errors in this thinking. वो कहते हैं कि मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूँ क्योंकि आपको वहाँ पे अपनी तरफ से नहीं देखना होता है, आपको देखना होता है कि वो लोग की फीलिंग्स क्या है, उन लोगों के लिए क्या सही है क्या गलत है, तो आप उनकी साइड से देखते हो. तो अगर आप एक मैरिड इंसान होगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा कि दूसरे इंसान के बारे में, कि उसकी भी फैमिली है वगैरह वगैरह. तो वो कहते हैं कि एक मैरिड मैन इज़ द परफेक्ट फॉर अ जज. इन मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशंस द जनरल यूज द होल प्रेमिस ऑफ अ फैमिली टू प्रोटेक्ट. यहाँ पे क्या होता है, अ फैमिली टू प्रोटेक्ट, एक फैमिली जिसको आपको प्रोटेक्ट करना है, ठीक है. व्हेन दे एड्रेस अ सोल्जर, तो जब जनरल वगैरह कभी एड्रेस करते हैं लोगों को, तो वो ये बोलते हैं अ फैमिली टू प्रोटेक्ट, ताकि जो मैरिड मैन है वो समझ पाए कि उनको एक परिवार को बचाना है. परिवार, जो मैरिड मैन है उनका खुद का परिवार होता है, उनकी वाइफ्स होती हैं, उनके चिल्ड्रन होते हैं, वो काफ़ी इस बारे में सोचते हैं, तो वो ये वर्ड यूज़ करते हैं ताकि उनको अच्छे से फील हो. द मैरिड सोल्जर्स आर कमिटेड टू इंश्योरिंग सिक्योरिटी टू वाइफ्स एंड चिल्ड्रन. मतलब वो अपनी पूरी जी जान लगा देते हैं हमारे देश की रक्षा करने में, हमारे देश के वुमेन्स को, बच्चों को और लोगों को भी बचाने के लिए वो पूरी अपनी जी जान लगा देते हैं. द लॉफ्टी आइडियाज ऑफ वर्च्यूज एंड शिवैलरी, पैट्रियटिज्म एंड ड्यूटी आर प्रेज्ड एंड एनकरेज्ड व्हेन सोल्जर्स टेक टू अ बैटलफील्ड. मतलब जब जो सोल्जर होता है वो जब बैटलफील्ड में जाता है तो काफ़ी करेज वगैरह लेके जाता है अपने साथ, और अपने पैट्रियटिज्म, अपनी पूरे देश के लिए अच्छी भावनाएं, और ये एक ड्यूटी होती है उसकी, तो वो ये सारी भावनाएं लेके वहाँ जाता है कि मेरे को अपने परिवार को बचाना है, सबकी रक्षा करनी है वगैरह. तो ऐसा करके वो ज़्यादा अच्छा बैटलफील्ड में परफॉर्म कर पाते हैं. मैरिज हैज़ अ वे ऑफ स्टैब्लिशिंग अ लविंग होम. अगर आप शादी कर देते हो तो एक अच्छा सा आपका एक खुशहाल घर होगा, एक खुशहाल जीवन होगा. Single men may be richer and more capable of making massive charitable donations, but they lack the empathetic and sensitive side that comes from genuine companionship. तो क्या मैरिज लाइफ के होते हैं तो एक अच्छा सा लविंग होम बना सकते हैं, लेकिन जो सिंगल मैन होते हैं वो काफ़ी अमीर हो सकते हैं, और अमीर होते हैं तो वो उनको काफ़ी आसानी होती है चैरिटी वगैरह में डोनेट करने के लिए, क्योंकि कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती, किसी से पूछना नहीं होता. तो वो कहते हैं कि ऐसे सही रहता है अगर आप सिंगल होते हो तो ज़्यादा डोनेशंस चली जाती है, क्योंकि काफ़ी नो रिस्ट्रिक्शंस वुड बी देयर, इसलिए वैसा कहते हैं. लेकिन अगर आप मैरिड हो तो आपके लिए ज़्यादा फैमिली मैटर करती है, ज़्यादा अपने बच्चों के बारे में सोचते हो. It is one's wife and children that provide them with a moral understanding of the limits of conduct and behavior. एक वो वाइफ होती है और वो बच्चे होते हैं जो ज़्यादा एक इंसान को एक अच्छा इंसान बना देते हैं, उन पर काफ़ी मॉरल अंडरस्टैंडिंग डाल देते हैं, क्योंकि वो सारे एनवायरनमेंट को क्या देखते हैं और समझते हैं. बैचलर लैक दीज टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट एंड आर ऑफन कंज्यूम बाय मॉरल करप्शन, वल्गर थॉट्स एंड क्रूअल इंटेंशंस. हालांकि बैचलर ऐसे नहीं होते हैं क्योंकि वो काफ़ी, उनको नहीं पता होता है इन चीज़ों के बारे में, काफ़ी उनके वल्गर थॉट्स होते हैं, वो उनकी काफ़ी क्रूअल इंटेंशंस, वो काफ़ी निर्दयी टाइप के होते हैं. तो यहाँ पे वो मैरिड मैन को ज़्यादा अच्छा समझते हैं इन टर्म्स ऑफ मॉरल थॉट्स एंड योर मॉरल वैल्यूज़. दे लैक द नीड एंड एबिलिटी टू इवेल्युएट द मॉरल सिग्निफिकेंस एंड करेक्टनेस यूज़ ऑफ थॉट्स एंड एक्शन. वो नहीं जानते हैं कि कब क्या बात बोलनी है, कब किस चीज़ पे कैसे एक्शन करना है. तो इसीलिए मैरिड मैन ज़्यादा अच्छे होते हैं क्योंकि वो हर एक इंसान को समझ पाते हैं, अपने बच्चों को, अपनी बीवी को. तो यहाँ पे आगे हम बढ़ते हैं. नेक्स्ट पॉइंट है द एप्ट टाइम ऑफ मैरिज. करेक्ट टाइम क्या होता है शादी के लिए. बेकन पॉइंट्स आउट द डिफरेंट रोल्स अ वाइफ प्लेज इन द मैन्स लाइफ. तो यहाँ पे बेकन आपको बताएंगे क्या क्या वाइफ के एक रोल होते हैं एक आदमी की ज़िंदगी में. व्हेन ही इज़ यंग एंड पैशनेट शी बिकम्स हिज लवर. जब वो यंग होती है तो वो काफ़ी
एक अच्छी लवर, प्रेमिका बन जाती है। इन मिडिल एज शी इज़ अ कंपेनियन इन व्हील एंड वो, गुड, बैड और डिजास्टर। यहाँ पे जब मिडिल एज में आते आते एक वुमेन क्या बन जाती है, व्हील, आपकी लाइक आपको काफ़ी रिच बना देती है। वो मीन्स आपके दुख में काम आती है, आपके गुड में, आपके बैड में, आपके सुख में, दुख में। आप पे कितनी भी भारी मुसीबत क्यों ना हो, हमेशा आपके काम आती है एक वुमेन, जो आपकी वाइफ होती है, आपकी सिस्टर, आपके बच्चे, हर कोई काम आता है। शी बिकम्स हिज कॉन्स्टेंट, अ पिलर ऑफ स्ट्रेंथ। जो वाइफ होती है वो आपकी एक बेस्ट फ्रेंड बन जाती है, जिससे आप हमेशा अपनी फीलिंग्स शेयर कर पाते हो। और पिलर ऑफ स्ट्रेंथ, वो हमेशा आपको स्ट्रेंथ देती है। कहीं पे भी आप अटक रहे हो, आपका बिजनेस है कुछ, आपको काफ़ी लाइक आप काफ़ी परेशान हो, तो वो आपको हमेशा मोटिवेट करती है और आगे बढ़ने के लिए बोलती है। एज ही एंटर्स ओल्ड एज एंड बिकम्स वीक एंड वेरी, शी बिकम्स अ नर्स एंड अ केयर गिवर। जैसे जैसे एक इंसान क्या होता है, जो आदमी बुढ़ा होते रहता है, तो आपने देखा होगा ज़्यादातर वुमेन ही केयर करती है। लाइक वुमेन काफ़ी अच्छी, मतलब उनके नर्स हो जाती है, उनको हमेशा केयर करती है। तो ओल्ड एज में भी हमेशा वुमेन आपका साथ देती है, जो वाइफ होती है आपकी। बेकन सेज दैट डिसाइडिंग द करेक्ट टाइम फॉर मैरिज कैन बी ट्रिकिंग फॉर यंग एंड डेंजरस मैन। वो कहते हैं कि लाइक एक शादी का एक सही टाइम डिसाइड करना ये काफ़ी लाइक ट्रिकी चीज़ है। काफ़ी लोग डिसाइड नहीं कर पाते हैं, और अगर आप सही टाइम पे डिसाइड नहीं कर पाए कब आपको शादी करनी, तो ये काफ़ी आपके लिए अच्छा नहीं होगा। फॉर देम इट इज़ अ प्लेजर ऑफ बॉडी दैट आर मोस्ट प्रेसिंग। Therefore, he suggests that young men should be patient and not rush into important decisions. वो कहते हैं कि शादी एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है, आपको सोच समझ के, पेशेंस होके इस बारे में सोचना चाहिए, ना कि अरे करनी है करके कर दो, ठीक है। मैरिज डिमांड कमिटमेंट्स एंड टोटल डिवोशन एंड थस मैन मस्ट वेट फॉर द अपॉर्चुन टाइम। वो कहते हैं कि मैरिज क्या होती है, आपको कमिटमेंट करनी पड़ती है कि हाँ मैं ये करूँगा, पूरी फैमिली का ध्यान रखूँगा, ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ती है। तो आपको रश नहीं करना है, आपको इतने जल्दी भागना नहीं है शादी के लिए, आपको टाइम लेना है, अच्छे से अपने बारे में सोचना है, पूरी फैमिली के बारे में सोचना है, तभी जब आप एक रिस्पॉन्सिबल हस्बैंड बन पाओगे। ऑन द फ्लिप साइड, व्हेन अ मैन इज ओल्ड एंड सफरिंग, ही मस्ट नॉट रश टू गेट अ वाइफ इवन इफ देयर आर ब्यूटिफुल यंग वुमेन हु आर अवेलेबल टू मैरी। वो कहते हैं कि अगर क्या कहते हैं कोई ओल्ड मैन है, वो काफ़ी सफ़र कर रहा है, तो उसको फिर भी शादी के लिए जल्दी नहीं करनी चाहिए। कोई अच्छी सी लड़की अगर देख ली तो शादी के लिए ऐसी तैयार नहीं हो जाना चाहिए, उसको भी सोचना चाहिए। ओल्ड एज ब्रिंग्स इट्स शेयर्स ऑफ प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज एंड मे लीड टू अनवांटेड सिचुएशन। क्योंकि ओल्ड एज में क्या होता है, काफ़ी आपको प्रॉब्लम्स वगैरह शेयर करते होंगे, तो क्या पता कोई दिक्कत खड़ी हो जाए। बेकन ब्यूटिफुली यूजेस अ फिलोसफर्स कोट टू आंसर द क्वेश्चन अबाउट द करेक्ट एज एंड टाइम टू मैरी। अब देखो बेकन ने कह दिया यंग एज में ऐसा होता है, ओल्ड एज में ऐसा होता है, मिडिल एज में ऐसा होता है, तो इंसान तो सोचेगा ना अब कौन सी एज सही है। तो बेकन यहाँ पे आपको कह देते हैं अ यंग मैन नॉट येट एंड एल्डर मैन नॉट एट ऑल। वो कहते हैं कि अगर आप जवान हो तो अभी नहीं, क्योंकि इट्स टू लाइक बहुत जल्दी है, इट्स टू फास्ट। एंड एल्डर मैन नॉट एट ऑल, अगर आप एक एल्डर मैन हो तो अभी तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो आपको एक मतलब खुद ही आपको डिसाइड करना है आपको शादी कब करनी है, आपको कब एक परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। तो बेकन यहाँ पे आपको प्रोज एंड कॉन्स सारे बता देते हैं कि मैरिड मैन क्या ऐसे होते हैं, एक अनमैरिड मैन कैसे होते हैं। तो आप इसको अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि आपको बेकन किस एडवाइस को देना चाहते हैं। तो यहाँ पे हमारी प्रोस ख़त्म हो जाती है। होप यू लाइक इट, so please do subscribe and like my channel. Okay, thank you so much.